लेट्स स्टार्ट विद द एपी। ठीक है, तो बेसिक चीजें देखो, तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि सीक्वेंस इन विच दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो अगर कांस्टेंट है, राइट, तो एपी बन जाती है। तो A1 A2 A3 सो ऑन टिल AN। तो AN-1 अगर कांस्टेंट है तो ये एपी होगी, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसका nth टर्म जो होता है, राइट, AN, दैट इज A+N-1D होता है। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस लो, जरूरी नहीं एपी, जीपी भी हो, एचपी भी हो, कोई भी चलेगा। क्या चीज, A1 A2 A3 सो ऑन टिल AN। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एनी टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग प्लस पोजीशन फ्रॉम लास्ट। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स प्लस 1। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो टोटल क्लास में 11 बच्चे हैं एंड वो लाइन में खड़े हैं क्यू में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब जो नंबर 4 है, इसकी स्टार्टिंग से पोजीशन 4 है, राइट, क्यों, क्योंकि इसके पहले देखेंगे कितने आ रहे हैं और उसकी पोजीशन फिर 4 हो जाएगी। ऐसे पीछे से पोजीशन देखोगे कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पीछे से पोजीशन 8 जा रही है। अब ये क्या हुआ, 4+8 दैट इज पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगनिंग एंड पोजीशन फ्रॉम द एंड, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जा रही है, 11+1। तो दैट वुड बी इक्वल टू 11+1। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से पोजीशन काउंट कर रहे हैं तो हमने 1 2 3 को यूनिकली काउंट कर लिया, 4 को भी काउंट कर लिया। अब जब हम पीछे से लास्ट से पोजीशन काउंट कर रहे हैं तो 11 को, 10 को, 9 को, 8 7 6 5, इनको तो यूनिकली काउंट कर लिया, लेकिन 4 को एक बार और काउंट कर लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सारे के सारे यूनिकली काउंट हो रहे हैं, लेकिन 4 जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स +1। तो 1 इसलिए ऐड करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो जिस पर्टिकुलर टर्म की बात हो रही है, जिसकी पोजीशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इसमें भी काउंट कर रहे हैं, इसमें भी काउंट कर रहे हैं, इसलिए ये +1 साथ में एक्स्ट्रा आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें पीछे से कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, टोटल टर्म्स दे रखी हैं, तो तुम इजिली निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो पोजीशन मतलब जैसे मान लो वो बोल रहा है कि टोटल टर्म्स इज 237 एंड फाइंड 49th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो तुम एक काम कर सकते हो, A1 A2 A3 सो टिल A237। ठीक है, ये चीज आ गई। अब पीछे से 49th टर्म निकालनी है। अब भाई ध्यान से देखो, हमारा जो फॉर्मूला है A+N-1D, राइट, ये हमें स्टार्टिंग से पोजीशन देता है। ठीक है, यहाँ पे जो n होता है वो स्टार्टिंग से होता है, वो एंड से नहीं होता। तो जो 49th फ्रॉम एंड आ रहा है उसका स्टार्टिंग से पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से पोजीशन ले लो, लेट से T। तो T+49 दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 237+1। तो यहां से T की वैल्यू आ जाएगी 238 - 49। ठीक है, तो दैट वुड बी 189। ठीक है, तो जैसे 189 आया, राइट, तो स्टार्टिंग से पोजीशन आ गई, तो इसकी स्टार्टिंग से पोजीशन आ गई तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, दैट इज फिर A189 हम निकाल सकते हैं, दैट इज A+189 - 1 इंटू डी। इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तो ये मेथड आ गया। दूसरा मेथड क्या है कि भाई देखो, अगर आगे से प्लस डी होता जा रहा है, राइट, प्लस डी होता जा रहा है, प्लस डी प्लस डी प्लस डी एंड सो ऑन, तो पीछे से अगर आऊंगा तो -d होता रहेगा, राइट। तो इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करो एंड 49th टर्म निकाल लो और कॉमन डिफरेंस -d हो जाएगा। ठीक है, वो भी सेम चीज जाएगी। क्या चीज आ जाएगी फिर, A49th फ्रॉम एंड। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म A237 एक्ट करेगा, प्लस पोजीशन 49 -1 इंटू, अब डी, डी क्या आएगा, -d, डी की जगह -d आएगा। तो अब ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर A1 A2 A3 सोन टिल AN है, इधर से अगर कॉमन डिफरेंस +d है तो पीछे से कॉमन डिफरेंस -d होगा, उल्टी का -d होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, प्लस या ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी एंड पीछे से हम चलना शुरू कर देंगे, तो जाके हमारा निकल सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है, क्या चीज, कि आगे से पोजीशन दे के पीछे से पोजीशन निकालो, ये चाहे जीपी हो चाहे एचपी हो, कुछ भी हो चलेगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आ गया पोजीशन फ्रॉम द एंड। देन सर ये सीक्वेंस ही शुरू है आज। हाँ जी,
बिल्कुल। सम ऑफ एन टर्म्स, एपी चल रहा भाई, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या जाता है इसका, एस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो टिल AN, ठीक है। अब ये निकालना है। अब इस चीज को निकालने के लिए ना एक चीज याद रखना, एपी के अंदर kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस kth टर्म फ्रॉम एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू A1 प्लस AN। ये चीज हमेशा याद रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्या चीज, कि कोई भी आगे से A1 A2 A3 सो टिल AN है, आगे से कोई भी, जैसे फिफ्थ टर्म ले ली, पीछे से फिफ्थ टर्म ले लो, आगे से सिक्स्थ ले ली, पीछे से सिक्स्थ ले लो, आगे से 100 से ले ली, पीछे से 100 से ले लो, इन दोनों का सम जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा, और ये हमेशा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, देखो स्टार्टिंग से kth टर्म जो आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब kth टर्म फ्रॉम द एंड, अब पीछे से kth टर्म जाना है उसके लिए ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगा an प्लस k माइनस 1 इंटू, अब पीछे से d कितना हो जाएगा माइनस डी, तो इधर आ जाएगा माइनस डी। तो देखो इन दोनों का सम क्या जा रहा है, ये कटा तो आ गया a प्लस an, तो विच इज नथिंग बट A1 प्लस an। तो ये चीज याद रखना, ये हमेशा A1 प्लस an रहेगा, ठीक है। अब अगर सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो टिल an माइनस 1 प्लस an। अब इसी चीज को फ्लिप करके लिख दिया, an माइनस 1 an माइनस 2 प्लस सो टिल A2 प्लस A1। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके क्या बना 2s दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, सॉरी A1 प्लस AN। अब देखो व्हाट इज दिस, सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, इन दोनों का सम भी क्या होगा A1 प्लस AN, प्लस थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, इन दोनों का सम भी क्या होगा A1 प्लस AN, प्लस so on till n minus 1th term from the beginning, n minus 1th term from the last, इन दोनों का सम भी क्या होगा A1 plus AN, एंड सिमिलरली लास्ट वाला भी A1 plus AN। तो अब A1 plus AN कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ so on till nth टाइम, ये आ जाएगा n टाइम्स A1 plus AN, दैट इज 2s। s की वैल्यू क्या है, n by 2 into A1 plus AN, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट n by 2 into, अब AN की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2a plus n minus 1 into d। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ले लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या फिर 2a प्लस n माइनस 1d। तो दिस इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में यूज होती है। दैट इज kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस kth टर्म फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ जी, अभी तक कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, हो सर। ओके चलो अब आगे देखो जरा। ठीक, मान लो क्वेश्चन है कि AP is given 37, 34, ठीक है, 3 कम होता जा रहा है 31 एंड सो ऑन। वो बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ AP, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा ना ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, AP कम होती जा रही है, राइट। तो 37, 34, 31 एंड सो ऑन टिल, कभी ना कभी भाई ये नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी। तो जब मैं सम करूंगा, राइट, अब पॉजिटिव टर्म्स तक अगर मैं सम करूंगा तो मेरे को एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक। लेकिन जैसे अगली टर्म नेगेटिव टर्म इंक्लूड करूंगा तो जो भी इस टर्म का सम आया होगा उससे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव टर्म को ऐड कर रहा हूँ, फिर एक और नेगेटिव टर्म ऐड की, फिर एक और नेगेटिव टर्म ऐड की, ऐसे करता जाऊंगा तो ऑब्वियसली सम कम होता जाएगा। यानी कि अगर मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल सम चाहिए इस एपी का, तो मेरे को जितनी भी पॉजिटिव टर्म्स है उन सारी की सारी टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है, तब जाके मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल सम मिलेगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई एपी का सम का फॉर्मूला लगाओ, वो एन में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसके थ्रू उसको सॉल्व करो, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ क्या चीज करनी है, कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो क्या किया हमने, 37, 34, 31, 28 सो ऑन, 3 कम होता जा रहा है, ठीक है। तो डी कितना आ रहा है इसका -3, ए कितना आ रहा है 37, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने क्या किया, लास्ट पॉजिटिव टर्म ढूंढी इसकी कौन सी है, ठीक है। तो nth टर्म क्या आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना -3, तो इधर आ गया -3। अब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मेरे को क्या मिला, देखो इसको इधर ले जाओ,
37 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 3 से डिवाइड कर दिया तो n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 37/3, तो n माइनस n इज लेस देन इक्वल टू 37/3 कितना हो गया 12 से थोड़ा सा ज्यादा 12.33 प्लस 1, तो दैट इज n इज लेस देन इक्वल टू 13.33। मतलब n अगर 13.33 से कम हुआ यानी कि 1 2 3 4 so until 13 तक, तो nth टर्म जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि फर्स्ट 13 टर्म्स जो है इसकी वो पॉजिटिव है। तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट 13 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट 13 टर्म्स का जो सम है वो निकाल लो, बात खत्म। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट 13 टर्म्स का सम 13/2 इंटू twice of first term, that is twice of 37 plus 13 minus 1 into d, d कितना आ रहा है -3, that's it। so this is a maximum possible sum, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल सम आ रहा है। अदरवाइज हम कैसे कर सकते हैं कि इन केस अगर हमें ये चीज ना पता चले तो हम ये भी कर सकते हैं, क्या चीज, Sn निकाला n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 37 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना आ रहा है -3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो n/2 इंटू ये आ गया तुम्हारा 74 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है, तो दैट इज 77 माइनस 3n n/2, ठीक है। अब ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करो तो दिस इज -3/2 n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 77/2 n, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, n में ये क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली इसका पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड, क्योंकि n का कोफिशिएंट, n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू कभी ना कभी मिलेगी, राइट। लेकिन हमें n याद रखना है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, तो डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया -3/2 इंटू 2n प्लस 77/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 कटा तो 3n दैट इज इक्वल टू 77/2 तो n की वैल्यू क्या है 77/6, 6 1 6, 6 2 पॉइंट 5 जा रहा है, 5/6 आ रहा है ना, तो 8 समथिंग, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये 12.8 समथिंग जा रही है, ठीक है। अब लेकिन तो हमें तो चाहिए इंटीग्रल वैल्यू, राइट, हमें तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। अब इंटीग्रल वैल्यू के अकॉर्डिंगली क्या चीज आएगा, हमें इसके आसपास का, इसके आसपास देखो, इससे पीछे जाऊंगा 0.8 तो जाके एक इंटीजर मिलेगा 12, और इससे आगे जाऊंगा 0.2 तो जाके अगला इंटीजर मिलेगा 13, राइट। तो ऑब्वियसली अब देखो 0.8 ज्यादा डिस्टेंस है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ये नीचे की तरफ जाएगा, जितना कम जाएगा उतना ये ऊपर आएगा, तो ऑब्वियसली 13 पे आउटपुट ज्यादा आएगा, 12 पे आउटपुट कम आएगा, तो 13 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से 13 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर n को क्या पुट करना पड़ेगा 13, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 है जिनका सम जो है वो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ ये वाली चीज के थ्रू ये चीज समझना मुश्किल हो जाता है कि 12 या 13 है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कई बार सोचने में, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेबल ये वाला ऊपर वाला ही रहेगा। हाँ जी, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ सर। हाँ जी, जैसे नीचे वाले मेथड में हमने डेरिवेटिव से निकाला है, बट हमें पता ही नहीं, सुनो सुनो सुनो, डेरिवेटिव से पता क्या होगा कि आपको जो वैल्यू मिलेगी जरूरी नहीं वो इंटीग्रल नेचुरल नंबर मिले। जैसे इस केस, सॉरी, जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपको वैल्यू मिल रही है वो 12 पॉइंट समथिंग मिल रही है ना। यस सर। अब आपको सोचना पड़ेगा कि 12 पे मैक्सिमम आएगा या 13 पे मैक्सिमम आएगा, वो सोचना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, वो सोचने के लिए हमने छोटी सी ट्रिक लगाई, ठीक है। क्या चीज, देखो ऐसा है पैराबोला, सर मुझे वो पता चल गई है। अच्छा ठीक, पूछ रही हूँ कि हम सीधा -b/2a वाला वो पॉइंट क्यों नहीं निकाल लेते उसका, क्योंकि हमें पता है हर पैराबोला का। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सेम चीज है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। और कुछ सर हाँ जी, हाँ जी, सर ऊपर स्वाइप करना है, 1 मिनट। हाँ जी, सर जो ऊपर वाला मेथड था उसमें डाउट है एक। बोलो ना। सर जैसे हमने इसमें किया an ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर हमें हाँ जी, इक्वल वाला केस नहीं मिला इसमें, क्योंकि 14th टर्म आ रही है 0 इसमें। नहीं 14 टर्म 0 नहीं आ रही, अगर 0 आ रही होती ना तो नंबर मिल जाता हमें। नहीं सर नहीं आ आता रही ना आ रही, ठीक है भाई, इक्वल टू आ जाता ना, इक्वल टू पे से नेचुरल 0 आ ही नंबर नहीं मिलता ना सकती, हमें भाई। 0 आ ही नहीं यहाँ सकती। पे अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर आता तो जाके
एन पर्टिकुलर एन के लिए हमारा वो टर्म की वैल्यू इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो चला जाता, एन इक्वल टू जीरो तो जा ही नहीं रहा नेचुरल नंबर के, ओके सर। ठीक है ना। चलो अच्छा सर अब, हाँ जी, सर मिनिमम पॉसिबल भी तो हमसे पूछ सकता था, तो वो तो वो तो माइनस माइनस में इन्फिनिटी, जाता। माइनस इन्फिनिटी, ठीक। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा, अब ना दो चीजें हैं, ठीक है, एक है nth टर्म, एक है Sn। अब जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो दैट इज नथिंग बट एन डी प्लस ए माइनस डी, तो दिस इज नथिंग बट लीनियर इन एन। तो किसी भी एपी का अगर nth टर्म, मतलब किसी भी सीक्वेंस का अगर nth टर्म लीनियर है तो डेफिनेटली एपी होगी, पहली बात तो ये, ठीक है। अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर लीनियर है, राइट, तो वो एपी ही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब Sn n बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो क्या चीज जा रही है ये, n बाय टू इंटू एन डी प्लस टू ए माइनस डी, ठीक है, तो दैट इज n स्क्वायर इंटू डी बाय टू प्लस n इंटू टू ए माइनस डी बाय टू, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इन एन विद n स्क्वायर एंड n टर्म्स, कांस्टेंट टर्म नहीं होती। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक होती है n के अंदर जिसके अंदर n स्क्वायर की टर्म होती है और n की टर्म आती है, देखो n स्क्वायर, और ऊपर से n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, d बाय टू, n का कोएफिशिएंट क्या है, 2a माइनस डी बाई टू, इस तरीके से सारा का सारा आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना जरा ये चीज, ठीक है, कि अगर मान लो जैसे ऊपर वाली टर्म थी 37 सीक्वेंस थी 37 34 31 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका ओरली nth टर्म कैसे निकालना है, तो ये चीज को याद रखें कैसे, देखो हमें मालूम है कि nth टर्म के अंदर n का कोएफिशिएंट d आता है, ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना, -3, यानी कि ये -3 इंटू डी, तो -3 इंटू एन, ये डी आ गया, एन डी आ गया, ठीक है ना। तो -3 इंटू एन आएगा प्लस लीनियर के साथ साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी। यहां तक क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, ठीक है। इसका जो nth टर्म होगा -3n तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि n का कोएफिशिएंट d होता है और d इसके अंदर -3 आ रहा है, तो -3n प्लस समथिंग आएगा और ये कांस्टेंट टर्म होगी। अब ध्यान से देखो, इसको ना क्विकली निकालने के लिए हम पता क्या करते हैं, n को 1 पुट करते हैं, n को 1 पुट करके हमारा 37 बन जाना चाहिए, तो क्या बन रहा है ये, n को 1 पुट करके -3 प्लस समथिंग, ये आ रहा है 37, तो समथिंग कितना आ गया 40, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये क्विकली ओरली हम nth टर्म निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी nth टर्म a प्लस एन माइनस वन डी करके भी यही चीज जाएगी, दैट इज -3n प्लस 40 जाएगा। तो किसी भी एपी का nth टर्म अगर ओरली निकालना है तो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। प्लस जो सम ऑफ n टर्म्स होगा, ठीक है, अगेन सम ऑफ n टर्म्स जो होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इन n जाएगा, ठीक है, एक तो ये चीज आगे। हाँ जी, कोई डाउट अगर है यहां तक तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, वो जो तरीका लगाया एक बार फिर से बता दो। nth टर्म निकालने का, हाँ जी सर, शॉर्टकट एक एपी बोल, एक कोई भी टर्म बोल, कोई भी नंबर बोल रैंडमली, बस कोई भी रैंडमली, कोई भी जितना 49 बड़ा, 49। अब एक और नंबर बोल 0 से लेके 5 के बीच में, 4। तो लेट से इसका एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है n 49 और कॉमन डिफरेंस है 4, तो 4 ऐड करता है कितना आ गया 53 57 61 एंड सो ऑन, तो ये एपी है। अब इस एपी का nth टर्म चाहिए, nth टर्म क्या आ जाएगा भाई, देख जो n का कोफिशिएंट है वो होगा d, इसका d कितना आ रहा था 4, तो 4n हाँ जी सर। प्लस समथिंग, और वो समथिंग क्या होगा वो निकालने के लिए देख, इसके अंदर n को 1 पुट करेगा तो ये 49 बन जाना चाहिए, हाँ या ना। हाँ जी सर। तो n को 1 पुट करके जा रहा है 4, तो 4 के अंदर क्या ऐड करेगा 49 बन जाए, 45। सीधा है ना, तो बात खत्म, बात समझा, हाँ जी सर। पक्का, हाँ जी हाँ। ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि फर्स्ट इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, ठीक है, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी ए बी सी, तो क्या होगा तुम्हारा b माइनस ए, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए c माइनस बी, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू a प्लस c, यानी कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अगर 3 नंबर हमारे एपी में है तो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है, एक तो ये चीज रहेगी, ठीक है। अच्छा सेकंड इज
अगर एपी की टर्म्स को मैंने नंबर लाइन पे लगाया, ठीक, इफ एपी इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, then terms are equidistant. टर्म्स जो है ये इक्विडिस्टेंट होगी। कैसे? देखो ये नंबर लाइन है, ठीक है, तो ये अगर a है प्लस डी करोगे तो a प्लस डी आ जाएगा, फिर प्लस डी करोगे तो a प्लस 2d आ जाएगा, तो ये a1 a2 a3 तो प्लस डी होता जा रहा है ना, a4 प्लस डी a5, ठीक, एंड सो ऑन, राइट। तो ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच का आने वाला डिस्टेंस बन जाएगा, तो वो इक्विडिस्टेंट अगर है, राइट, तो ये सारा का सारा क्या चीज चली जाएगी हमारी, दैट इज इफ एपी इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन देन टर्म्स जो होंगी वो इक्विडिस्टेंट बन जाएंगी, ठीक है, इक्विडिस्टेंट बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा आगे, अगर मैंने एपी की टर्म्स के अंदर, ठीक है, एपी की टर्म्स लेट्स से a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन टिल an है, अगर मैंने प्लस k कर दिया हर एक टर्म के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा भाई, हर एक टर्म जो है ये k से आगे हो जाएगी नंबर लाइन पे, हर एक टर्म आगे हो जाएगी, लेकिन स्टिल डिफरेंस तो सेम रहेगा इनके बीच में आने वाला, राइट, इन दोनों के बीच में, 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 अगर दोनों के बीच में आने वाला डिस्टेंस सेम है यानी कि कॉमन डिफरेंस स्टिल सेम रहेगा, यानी कि हर एक टर्म के अंदर अगर मैं प्लस k कर दूंगा, ठीक, देन स्टिल वो एपी रहेगी, एंड सिमिलरली अगर हर एक टर्म के अंदर मैं माइनस k कर दूंगा तो स्टिल वो एपी रहेगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। सो इफ a number is added, subtracted or multiplied or divided by an AP, it still remains AP, ठीक है। क्या चीज, कि अगर AP की सारी के सारी टर्म्स के अंदर कुछ नंबर ऐड कर दिया या एक सेम नंबर ऐड कर दिया या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया या सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड में भी चलेगा, ठीक है, तो देन इन दैट केस वो सारी की सारी टर्म्स जो है वो स्टिल एपी में रहेंगी, लेकिन हाँ कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा या नहीं रहेगा, एक्चुअली में इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कैसे, देखो जरा, अगर मान लो a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल an है, राइट, अब मैंने अगर प्लस k कर दिया, ठीक है, केस 1 प्लस k, तो nth टर्म क्या बन जाएगी मेरी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस k हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस k प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि d रिमेन सेम, d रिमेन्स सेम। ऐसे केस 2 के अंदर अगर मैंने माइनस k कर दिया, अब अगर माइनस k कर दिया तो क्या चीज चली जाएगी, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस के, nth टर्म के अंदर से भी माइनस k हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस k प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि हर एक टर्म k से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है ना, हर एक टर्म जो है ये k से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो जैसे हर एक टर्म k से सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, तो d सेम रहेगा तो कॉमन डिफरेंस रिमेन्स सेम, तो इसके अंदर भी d सेम, इसके अंदर भी सेम। केस 3 अगर मैं मल्टीप्लाई बाय k करूं तो an क्या हो जाएगा, k इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा ak प्लस n माइनस 1 इंटू के डी, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो k टाइम्स हो जाएगा, अब के डी बिकम्स द न्यू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस बिकम्स k टाइम्स, ठीक है। एंड केस 4 अगर डिवाइडेड बाय k हो रहा है तो an आ जाएगा a बाय k प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय k, यानी कि कॉमन डिफरेंस बिकम्स 1 बाय k टाइम्स, यानी कि कॉमन डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम कॉमन डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है ये सारा का सारा मैंने बता दिया, ठीक है, तो ये चीज थी। अब इसके अंदर और चीज क्या आ रही है, ठीक है, कि फोर्थ पॉइंट इज कि इफ टू APs are added, corresponding terms of the two APs are added, ठीक, if corresponding terms of two APs are added, ठीक है, then resultant sequence is still AP, ठीक है। क्या चीज, मान लो मेरे पास दो APs हैं जिसकी फर्स्ट जिसकी क्या आ रही है टर्म्स जो है, ठीक है, टर्म्स क्या जा रही हैं A1 A2 A3 so on till AN, और दूसरी AP है A1 A2 A3 so on till AN। मैं बोल रहा हूँ कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया जाए, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A1
कोमा A2 प्लस A2 कोमा A3 प्लस A3 प्लस कोमा, ठीक है, एंड सो ऑन टिल AN प्लस AN। तो ये जो टर्म्स हैं ये स्टिल AP में रहेंगी, ठीक है। कैसे, देखो फर्स्ट वाली जो है इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी AN, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड कैपिटल AN क्या आ जाएगा, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद जो भी सीक्वेंस बने उसकी nth टर्म क्या आ जाएगी, दैट इज A प्लस n माइनस 1 D प्लस कैपिटल A प्लस n माइनस 1 D, ठीक। तो दैट इज इक्वल टू A प्लस कैपिटल A, ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी, प्लस n माइनस 1 कॉमन D प्लस कैपिटल D, ये नया कॉमन डिफरेंस एक्ट करेगा। यानी कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी उसका जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों की फर्स्ट टर्म का एडिशन हो जाएगा, एंड कॉमन डिफरेंस भी दोनों की कॉमन डिफरेंस का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक ये चीज आ गई। देन इज कॉमन एपी, ठीक है। कॉमन एपी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये बहुत बार कवर अप हुआ है, अभी रिसेंटली भी कवर अप हुआ, आई थिंक इसी साल भी, ठीक है ना। तो काफी बार कवर अप होता है, ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास एक एपी है A1 A2 A3 A4 so till AN एंड B1 B2 B3 B4 so till BN, ठीक है। ये n टर्म्स है, इसकी m टर्म्स है, जरूरी नहीं टर्म्स भी सेम हो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आने वाली जो कॉमन एपी होगी, कॉमन टर्म्स बेसिकली, तो कॉमन टर्म्स जो है वो भी एपी बनाएगी और उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉमन एपी, ठीक है। तो जो दो सीक्वेंसेस के बीच में कॉमन टर्म्स आ रही हैं, राइट, वो कॉमन टर्म्स मिलके जो बनाएगी सीक्वेंस वो भी एपी होगी और उसको बोलते हैं कॉमन एपी। अब वो कॉमन एपी के बारे में सब कुछ निकालना है, ठीक है। अब याद रखना, देखो फर्स्ट टर्म तो तुम्हें इधर से निकालनी पड़ेगी, देख के ऑब्जर्व करके कि फर्स्ट कॉमन टर्म क्या जा रही है। अब जो कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी होगा, ठीक है, एक चीज याद रखना, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी वो होगा एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2। तो जो दोनों एपीज का, ठीक है, ये दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा उनका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जाके जो चीज आएगी वो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन एपी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो जरा, मान लो एक एपी है 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड इसके अंदर वो बोल रहा है कि टोटल 150 टर्म्स है, अज्यूम करो, ठीक है। एंड दूसरी एपी है हमारे पास, लेट्स से 3 8 13 20 सॉरी 18 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इसकी टर्म्स है हमारे पास लेट्स से 80, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन एपी, ठीक है, फाइंड द कॉमन एपी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सम ऑफ देयर टर्म्स, जितनी भी कॉमन एपी की टर्म्स आ रही हैं उनका सबका सम निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। मैंने तुम्हें क्या बोला कि फर्स्ट टर्म तो भैया तुम्हें देख के ऑब्जर्व करके निकालनी पड़ेगी, और वो क्लियरली दिखाई दे भी रही है कि इसकी अगली टर्म क्या जाएगी 13, तो 13 हमारी फर्स्ट कॉमन टर्म बन जाएगी, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं जा रही। तो कॉमन एपी का जो ए जाएगा वो जाएगा 13, और उसका डी क्या जाएगा, एलसीएम ऑफ किसका किसका, पहली वाली कॉमन एपी का एलसीएम क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2, दूसरी वाली का क्या जा रहा है 5, तो 5 एंड 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। तो कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या एक्ट करेगा, वो 10 एक्ट करेगा, यानी कि इसके अंदर 10 ऐड करो 23, तो इनके अंदर अब अगली जो कॉमन टर्म रहेगी वो 23 रहेगी। 13 एंड 23 के बीच में और कोई टर्म नहीं है जो कॉमन आएगी, तो 23 इज द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, तो कॉमन एपी क्या आ गई हमारी 13 23 33 एंड सो ऑन, राइट। अब जो कॉमन एपी है खुद सोचो, ठीक है, वो इसके अंदर भी आनी चाहिए एंड इसके अंदर भी आनी चाहिए, ठीक, वो दोनों के अंदर आनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसकी 150th टर्म निकाली, इसकी अब देखो इस एपी का nth टर्म क्विकली क्या जाएगा 2n, अब 1 पुट करके ये 5 चला जाना चाहिए, तो 2 जा रहा है तो +3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5, ये आ गया 5n, अब 1 पुट करके 3 जाना चाहिए तो जा रहा है 5, तो आ गया -2,
वासु क्लियर हुआ कैसे निकाला क्विकली? ठीक है ना। अब देखो 150 इसके अंदर पुट किया तो 150 इंटू 2 कितना जाएगा 300, तो ये इसकी लास्ट टर्म आ जाएगी 303। इसके अंदर 80 पुट किया तो 80 पुट करके कितना आ जाएगा 400 माइनस 2 तो 398। तो क्विकली इसकी लास्ट टर्म भी हमें पता चल गया। अब ध्यान से देखो, पहली एपी जा रही है हमारी, ठीक, यहां से लेके 303 तक, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो रही है पहली एपी 5 से, दूसरी जा रही है हमारी 3 से लेके, नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं देखूं 3 से लेके 498 तक, सॉरी 398 तक, ठीक है। अब खुद सोचो जो कॉमन एपी होगी वो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन के बीच में लाई करेगी ना, यानी कि जो कॉमन एपी का लास्ट टर्म होगा वो 303 के बराबर होना चाहिए या इससे छोटा छोटा होना चाहिए। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना कि जो कॉमन एपी है उसका जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, इन दोनों में से एपी 1 का लास्ट टर्म, एपी 2 का लास्ट टर्म, इन दोनों में से जो छोटा है उससे छोटा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये वाली जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ये कॉमन में तो आ ही नहीं रही अब, राइट। तो कॉमन वाली के अंदर हमें देखना होता है, तो कॉमन वाली के अंदर क्या आएगा, दोनों का छोटा आएगा। तो हमने क्या किया, इसका nth टर्म निकाला, वो क्या आ जाएगा 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना जा रहा है 10। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू इन दोनों में से जो छोटा दैट इज 303। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई, क्या बोला अभी? ठीक है, तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू 10 दैट इज लेस देन इक्वल टू, अब देखो 13 माइनस किया तो कितना आ गया 290, तो n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 29, तो n इज लेस देन इक्वल टू 30। अब इक्वल टू करके नेचुरल नंबर आ रहा है, राइट। तो देयरफॉर कॉमन टर्म्स इज 30। तो टोटल 30 कॉमन टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगी इनकी, यानी कि कॉमन एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चली जाएंगी 30 चली जाएंगी। अब इनका सम वगैरह सब कुछ निकल आएगा, ठीक है। तो मेन चीज थी, ठीक है, इसके अंदर कॉमन एपी को ढूंढना एंड कॉमन एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जा रही है उस चीज को ढूंढना, ठीक है। तो टोटल कॉमन एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉमन एपी का nth टर्म ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉमन एपी आ रही है इस कॉमन एपी का nth टर्म ढूंढेंगे। जैसे nth टर्म मिल जाएगा उस nth टर्म को हम क्या करेंगे, फिर जो दोनों गिवन एपीज हैं उनमें से जो छोटी टर्म है उसके लेस देन इक्वल टू कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन है तो इंटरसेक्शन के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 303 किया तो वहां से हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलाएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया भाई, तो अब बात खत्म, सम ऑफ देयर टर्म्स निकाल लो। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। यस सर, क्लियर है। तो स्तुति, शुभम, राजवीर, काव्या क्लियर है? यस सर। दिया, चिराग, अर्नव, यस सर। यस सर। दक्ष क्लियर है? यस ठीक। अनन्या, आदित्य क्लियर है? यार ठीक, आदित्य भाई क्लियर यस है? सर। यस ठीक सर। ठीक, गुड गुड, ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज एम, ठीक है। अच्छा, आई होप वो चीज तुम्हें मालूम है कि अगर एक और पॉइंट है इसका कि इवन नंबर्स को अगर पिक करना है एपी की, ठीक है, इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स आर सिलेक्टेड, सिमेट्रिकली हम लेते हैं ना, एंड इफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। क्या मतलब, मान लो 3 टर्म्स को सिलेक्ट करना, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी, ये 3 टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे। और अगर 5 को करना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 3, ए प्लस 2d, ए माइनस डी एंड ए माइनस 2d, ये 5 टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये टर्म्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी टर्म्स है इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, इस डी, ठीक है। माइनस करके देख लो डी आ रहा है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करने, जैसे 4 टर्म सेलेक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 2d, तो हम क्या करेंगे, अगली टर्म 2d ऐड करके आएगी तो वो a प्लस 3d आ जाएगी एंड पिछली टर्म आएगी a माइनस 3d। तो दिस इज द वे इन विच वी सिलेक्ट द 4 टर्म्स, ठीक है ना। तो याद रखना इसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है 2d, ठीक है। तो एक तो ये छोटा सा पॉइंट था कि अगर हमें 3 टर्म्स एपी में सिलेक्ट करनी है, 4 टर्म्स करनी है, 5 टर्म्स करनी है, तो क्या लेके जाएंगे इन जनरलों से, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर कंसेप्ट हमारा एम, ठीक है, अरिथमेटिक में। अब ये 2-3 तरीकों से डिफाइन होता है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना।
क्या दो तीन तरीके हैं इसके कि फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स। मैंने बोला ही नहीं कि वो एपी में टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं एपी में हो, एपी में है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें n टर्म्स डिफाइंड है, राइट, n टर्म्स गिवन है, उन सबका am निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो जो स्टैटिस्टिकली निकालते थे वही आएगा, दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ये क्या चीज चली जाएगी, समीशन ai डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स em। तो स्टैटिस्टिक्स में जैसे हम डिफाइन करते थे वही चीज आ जाएगी, तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। ठीक है, एवरेज जिसको हम बोलते थे, ठीक है ना, ये चीज का मतलब क्या है, एवरेज। ठीक है, अच्छा ये तो स्टैटिस्टिकली हो गया, लेकिन अब एम्स को इंसर्ट करना वो अलग चीज चली जाती है। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। अब जो आ रहा है वो आ रहा है इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन्स को हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स से टू नंबर्स आर ए एंड बी एंड लेट्स से इंसर्टेड नंबर आर a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल an। अब ये जो n नंबर्स को हमने इंसर्ट किया है, these n numbers will be called AMs if total, अब टोटल नंबर्स कितने हैं, n+2। ठीक है, इफ टोटल n+2 नंबर्स इंक्लूडिंग a and b are in AP। ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे टर्म्स एपी में चले जाए सर आपकी तो आवाज जाके, बहुत कट रही है। एक सेकंड को, तो अगर ये सारे के सारे नंबर्स, ठीक है, अगर ये सारे के सारे नंबर्स एपी में हो जाएं, ठीक, तो देन इन सारे के सारे नंबर्स को, ये जो इंसर्टेड नंबर्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये n एम्स को हमने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये निकालेंगे कैसे, राइट, तो b की जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या जाएगी, n+2। ठीक है ना, टोटल n+2 नंबर है, तो b की पोजीशन लास्ट है, तो n+2 पोजीशन आ जाएगी b। ठीक है, तो b विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म, लेट्स से इसका कॉमन डिफरेंस जो जा रहा है वो d जा रहा है, तो b will be equal to first term plus n+2 - 1, पोजीशन -1 into d, कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज b - a डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, b - a डिवाइडेड बाय n+1। अब ध्यान से देखो, अब हमारा a1 क्या जाएगा, a1 जाएगा a+d, a2 जाएगा a+2d, a3 जाएगा a+3d एंड सो टिल an जो जाएगा वो जाएगा a+nd। इस तरीके से मैं सारे के सारे एम्स जो अरिथमेटिक मीन है वो निकाल सकता हूँ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अच्छा अब एक चीज होती है, ठीक है, कि सम ऑफ n एम्स इंसर्टेड बिटवीन a and b is equal to n times single am between a and b। ठीक है, क्या चीज, ये जितने भी हमने इंसर्ट किए हैं अरिथमेटिक मीन्स, इन सबका सम जो है a1 + a2 + a3 प्लस so on till an। ठीक है, इन सबका सम n टाइम्स रहेगा सिंगल am बिटवीन a and b, सिंगल am बिटवीन a and b। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल am बिटवीन a and b? देखो दो सिचुएशंस दे रखे हैं यहाँ पे, a and b के बीच में a1 a2 a3 so on till an, ये सिचुएशन 1 है, n एम्स को फिट किया। दूसरी सिचुएशन है a and b के बीच में सिंगल एम a को फिट किया हमने। तो अगर सिर्फ एक a को फिट किया है तो ये तीनों नंबर एपी में होने चाहिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली a + b/2। ठीक है, यानी कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 2 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू आ गई a + b/2। ठीक है, अब हमें एक्चुअली में प्रूव करना है कि दिस इज n टाइम्स a + b/2, हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा आप देखो, इसको करने के लिए क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो a1 + an
राइट, ये आ जाएगा। ये बहुत क्विक तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब देखो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है, क्योंकि ये AP में है तो A के अंदर D ऐड करोगे A1 आ जाएगा। ऐसे AN की वैल्यू क्या है, B के अंदर से D माइनस करो AN आ जाएगा, ठीक है ना। तो A1 की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करना कि अगर मेरे को A1 की वैल्यू निकालनी है, राइट, तो मैं A के अंदर D ऐड करूंगा A1 आ जाएगा, एंड ऐसे ही B के अंदर D माइनस करूंगा AN आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज A1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी A प्लस डी प्लस ऐसे AN की वैल्यू आ जाएगी B माइनस डी, तो डी कटेगा तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू A प्लस बी। तो अपने आप क्या आ गया, n टाइम्स A प्लस B/2, तो दैट इज n टाइम्स सिंगल AM बिटवीन A एंड B आ जाएगा, ठीक है, n टाइम्स सिंगल AM बिटवीन A एंड B। ये चीज प्रूव हो जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, क्लियर है सर। ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट AP, दिस इज ऑल AP, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन है जो तुम्हें करने हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। गिवन A1, A2, A3 so on till AN in AP, then find K if 1 by A1 AN plus 1 by A2 AN minus 1 plus 1 by A3 AN minus 2 plus so on till 1 by AN A1 is equal to K times K by A1 plus AN into 1 by A1 plus 1 by A2 plus 1 by A3 plus so on till 1 by AN. Find K, ठीक है। अगर कोई और जगह है मेरे पास तो मैं और भी क्वेश्चन लिखता हूँ, बट ये स्टार्ट कर देता हूँ करना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से करना जल्दी। तो अब अगर आगे देखें इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो मेन चीज ऑब्जर्वेशन वाली ये है कि इसके अंदर इन दोनों का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इन दोनों का सम कांस्टेंट होता है, इन दोनों का सम कांस्टेंट होता है, इन दोनों का सम कांस्टेंट होता है। और वो सम होता है क्या, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली इसकी, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में आके आ रहा है 1 by A1 AN प्लस 1 by A2 AN minus 1 प्लस 1 by A3 AN minus 2 प्लस ऑन टिल 1 by AN A1, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई की डिवाइड किया A1 प्लस AN फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब इधर A1 प्लस AN आया, इधर A1 प्लस AN आया, इधर A1 प्लस AN आया, एंड इधर A1 प्लस AN आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, 1 बाय A1 प्लस AN को एज इट इज लिखा, और इधर क्या आ गया, अलग अलग कर दिया। ये बन गया A1 बाय A1 AN, तो कट के ये आ जाएगा 1 बाय A1 प्लस 1 बाय AN, ये आ गई फर्स्ट टर्म प्लस। अब देखो यहाँ पर इसकी जगह मैंने लिखा A2 प्लस AN माइनस 1, क्यों, क्योंकि दोनों का सम बराबर होता है। दिस इज सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, दिस इज फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, दोनों का सम बराबर होता है। तो अब A2 बाय ये करके आ गया मेरा 1 बाय A2 प्लस 1 बाय AN माइनस 1 प्लस ऐसे कर करके ये आ जाएगा 1 बाय A3 प्लस 1 बाय AN माइनस 2 प्लस ऑन टेल, एंड ये आ जाएगा 1 बाय AN प्लस 1 बाय AN A1, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या जा रहा है 1 बाय A1 1 बाय A2 1 बाय A3 सो टिल 1 बाय AN, और सेकंड क्या जा रहा है 1 बाय A1 1 बाय A2 1 बाय AN माइनस 2 1 बाय AN माइनस 1 1 बाय AN, तो दोनों सेम है। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 प्लस 1 बाय A3 प्लस सो टिल 1 बाय AN इनटू 1 बाय A1 प्लस AN। तो कंपैरिजन करके ये सारी की सारी चीज के कारण ये जो K था, ये K हमारा क्या चला जाएगा 2, ठीक है। तो ये तो इसका प्रॉपर मेथड हो गया। बाकी करने के लिए हम इसका एक शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। क्या यार, AP है ना, सबको इक्वल ले लो, सबको 1 1 1 ले लो, और इनफैक्ट ज्यादा टर्म्स भी लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 टर्म्स ले लो, उससे भी चलेगा, दैट्स इट। 2-3 टर्म्स ले लो, उससे भी चलेगा, ठीक है ना। तो लेट्स से अज्यूम करो सिर्फ 2 टर्म्स है, अज्यूम करो
A1 A2 A3, चलो 3 टर्म्स ले लो, तीनों की वैल्यू 1 1 1 है, तो हमारा क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा था A1, ठीक है, ध्यान से देखो जरा ये चीज, A1 से लेके AN तक जाना है, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 A3, ठीक, प्लस 1 बाय A1 की जगह A2 आ गया, और इधर A3 की जगह A2 आ गया, प्लस 1 बाय A3 A1 इक्वल टू K बाय A1 प्लस A3, एंड इधर आ जाएगा 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 प्लस 1 बाय A3। अब सब जगह 1 1 पुट करते हो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा K डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 3 कटा तो K की वैल्यू 2 आ गई। तो ये क्विक तरीका था इसका निकालने का, ये जुगाड़ू तरीका था, ठीक है, तो इससे भी चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर एपी ले ली जो इसको फॉलो कर रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक है, वासु क्लियर है, राजवीर, आदित्य, अनन्या, हाँ जी सर क्लियर। दक्ष क्लियर है, ये सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से कर लिया ठीक 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 है। स्तुति आपको क्लियर हुआ? यस सर। दिया आपको क्लियर है? दिया क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक 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 है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP देन प्रूव दैट ये भी AP में रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसका देखते हैं सबसे शॉर्ट किसने किया है, ठीक है। हाँ भाई अर्नव, क्या किया इसमें? सर 2b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल 2b स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है, प्लस नहीं होता सर, ये प्लस होता है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी हुआ या नहीं हुआ? एक सेकंड इसमें वो वाला मेथड नहीं लगा सकते थे कि सब में ऐड कर दिया? हाँ वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, मेरे को एक एक करके सबका मेथड सुनने दो, पहले अर्नव का, पहले अर्नव को टाइम दो। अर्नव क्या किया आगे? मैं आगे कर रहा था। अच्छा अभी कर रहा है, अभी हुआ नहीं, हाँ ओके जी ओके ठीक है ठीक है ठीक है। जिसका हुआ है वो बोलो, जिसका कंप्लीट हुआ है वो बोलो। सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। वासु 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 बोलेगा अभी सिर्फ। हाँ जी सर हमने 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ले लिया, जैसे हाँ जी आपने स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है। सर फिर हमने एक b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया। हाँ फिर सर इसके रूट्स बनाए b माइनस a b प्लस a इक्वल टू c माइनस b c प्लस a फैक्टराइज किया। हाँ जी सर। ठीक है, c प्लस b इंटू c माइनस b। फिर सर हमने b माइनस a बाय c प्लस b किया, मैंने इसको b माइनस a डिवाइडेड बाय c माइनस b इक्वल टू c सर c प्लस b एंड और इधर c माइनस b बाय b प्लस a। फिर सर ये फिर उसके बाद से मैंने जब ये प्रूव दैट में हमें सर जैसे हमारे पास सारी टर्म्स आ गई थी बट c प्लस a नहीं ना आया, तो मैंने इन दोनों को c प्लस a से डिवाइड किया है। ठीक है, मतलब c प्लस b इंटू हाँ c प्लस a। और सर b माइनस a को हम लिख सकते हैं b प्लस c माइनस c माइनस a। b प्लस a को क्या लिख सकते हैं? सर b माइनस a को हम लिख सकते हैं ना b प्लस c माइनस a। हाँ और इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर हम c प्लस b प्लस a माइनस a। ये c माइनस b था ना इधर, c माइनस b को लिख सकते हैं c माइनस a प्लस a माइनस b। सर इसको दोनों को फैक्टर अलग अलग करके सर सॉल्व किया। ओके आगे कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये b माइनस c हो गया, b प्लस c हो गया ना, तो ये b हाँ जी सर माइनस a प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस c एंड c प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू c प्लस a माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b एंड साथ में आ जाएगा c प्लस a। तो दोनों को अलग अलग करके सर हो गया सर ठीक है ना? आ जाएगा। तो हाँ बिल्कुल सही, ये अच्छा मेथड है यार, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी चला गया ऊपर जो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 1 by a plus b minus 1 by c plus a। नाइस यार नाइस, इट्स अ गुड मेथड। ठीक है, तो ये इधर आ गया, ठीक है हो गया ठीक है। अच्छा किसी और का कोई अलग मेथड है बताओ। सर वहां से 2b स्क्वायर
एक सेकंड दक्ष तू बोल यार, तू बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल दक्ष तू पहले बोल। मैंने सेकंड इक्वेशन के अंदर कर दी कि इफ इट इज एन एपी इफ एंड ओनली इफ टू इफ वो लगा दी 2b इक्वल टू c प्लस a। एक सेकंड रुक, लगा दी मैंने। एक सेकंड रुक। हाँ जी बोलो क्या किया? लिखा 1/b प्लस c, 1/c प्लस a प्लस हाँ, 1/a। इसके अंदर क्या किया? इज इन AP इफ एंड ओनली इफ। भाई सब्जेक्टिव थोड़ा चल रहा है, तो अगले बोलना क्या किया जल्दी क्विकली। 2 upon c प्लस a इक्वल टू 1/b प्लस c इनटू a प्लस 1/a प्लस b। अबे स्टेप क्या किया, स्टेप बता, स्टेप क्या किया? 2c ट्वाइस ऑफ नीचे c प्लस a, इसके नीचे c नहीं आएगा ऊपर, इक्वल टू 1/b प्लस c प्लस 1/a प्लस b। तो इससे तूने प्रूव कर दिया कि ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ना? आ गए। हाँ जी सर वही। अरे हाँ ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है और किसी का? चिराग? नहीं सर यही था ना, ठीक है। इसके बाद किसी और ने कुछ किया? सर हाँ जी काव्या। सर मैंने फर्स्ट वाली एपी के अंदर 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc ऐड किया था। इसके अंदर एक सेकंड, आपने किया a स्क्वायर b स्क्वायर c के अंदर क्या ऐड किया काव्या, दोबारा बोलो। सर इसकी जो एपी बनेगी 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सर इसके अंदर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac ऐड किया है दोनों। यहाँ पे इसमें? हाँ जी। तो 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc फिर उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से 2 कॉमन लेके जो b स्क्वायर और ab वाली टर्म है उसको अलग कर दिया, और उसके बाद c कॉमन लेके a तो प्लस b b इंटू a प्लस बी आ जाएगा और c कॉमन लेके a प्लस बी आ जाएगा। तो बेसिकली ये a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू 2 बन गया। यस सर। और इस तरफ जो 2ab है उसको ab प्लस ab और ac को ac प्लस ac लिख के इसमें से भी ac कॉमन ले लिया, और उसके बाद सारे को डिवाइड कर दिया a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a से। तो नहीं, इसके अंदर अभी आपने अगला क्या किया, यहाँ से a कॉमन लिया सर। राइट हैंड साइड में आपने क्या किया सर ca प्लस cb को इकट्ठे किया, a स्क्वायर प्लस ab को ऐसे। और ओके ये बहुत गंदा फैक्टराइजेशन है यार, बहुत गंदा फैक्टराइजेशन कर रहे हो। मतलब पहले तो ये ट्रिक पहले पता होनी चाहिए कि ट्वाइस ऑफ ab ट्वाइस ऑफ ac ट्वाइस ऑफ, मतलब ठीक है अगर आपको क्लिक कर गया तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज स्टैंडर्ड मेथड ये सबसे सिंपल मेथड है। बाय द वे सीरियसली ये वाला जो मेथड है ये सबसे सिंपल है जो दक्ष ने किया। ठीक है, तो ये क्विकली ये होगा ही होगा, ये चीज याद रखो। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो मैंने इसी का थोड़ा सा बस मैनिपुलेट किया, ज्यादा नहीं, कि मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है इसको फैक्टराइज जब किया था ठीक, इसको जब फैक्टराइज किया वहां से हमें पता चल गया b माइनस a, हाँ ये वाला हमें पता चल गया। उसके बाद बस हमने कुछ नहीं किया, जो नीचे हमें दी हुई है ना तीनों टर्म्स, हाँ जी इनका एलसीएम वो ले लिया ना, सब्ट्रैक्ट करके जो आता है। हाँ इन दोनों को बस डायरेक्टली वही बन जाएगा, वो डायरेक्टली यही बन जाएगा, यही बस प्रूव कर दिया कि दोनों सेम आ रहे हैं, तो बस बिल्कुल चलेगा। सर दक्ष ने क्या किया था? दक्ष ने भाई इन तीनों का ये कर दिया, क्या कहते हैं, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड उसके थ्रू अपने आप ही इसका ये वाली कंडीशन बन गई जो गिवन थी, दैट इज ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, ये सबसे सिंपल जाता है बात। ठीक है, चलो एपी का ये पे खत्म करते हैं, कल जीपी एंड एचपी देखेंगे। ठीक है, डन।